शोभा मांझी ने कहा, कुपोषण मुक्त समाज के लिए सरकार संकल्पित। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। आज 2 स्वर्ण समेत 4 पदक मिले। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 42,618 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 36,385 लोगों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 36,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.43% है। अब तक 3,21 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 4 लाख से अधिक संक्रमित रोगियों को इलाज चल रहा है, जबकि अब तक 53,82 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 17 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 11 नए संक्रमित मिले, जबकि 11 लोग स्वस्थ हुए। इस दौरान 17 जिलों में एक भी नए संक्रमितों की पहचान नहीं हुई है। इधर रांची में सबसे ज्यादा 4, पूर्वी सिंहभूम में 2 तथा देवघर, धनबाद, गढ़वा, खूंटी और लोहरदगा में 1-1 नए संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या फिलहाल 141 है। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.48% है। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में एक और रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 68 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,65,460 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। इनमें से 1,23,288 को पहला, जबकि 42,172 को दूसरा डोज दिया गया। कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दूरदर्शन से विशेष बातचीत में रांची के चिकित्सक डॉक्टर भव्य जैन ने इस संक्रमण से बचाव के लिए सतर्कता और आवश्यक एहतियात बरतने की सलाह दी है। बच्चे पर ज्यादा उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा और बच्चे उससे ज्यादा प्रभावित होंगे। हमारे साथ भव्य कुमार जैन जी हैं, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। हम उनसे जानते हैं कि बच्चों को लेकर क्या उनके माता पिता को प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। धन्यवाद दिवाकर जी। जहां तक तीसरी लहर का सवाल है, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोगों में भय का बहुत वातावरण बन गया, लोग बहुत डर रहे। तो सबसे पहला जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ ये है कि जागरूक होना एक चीज है और डरना अलग चीज है। तो डरे नहीं, जागरूक हो। जहां तक तीसरी लहर का सवाल है, अभी तक ये जो देखने को मिला है, बच्चों में ये बीमारी माइल्ड ही मिली है। तो जहां तक अभी तक का डेटा है, उससे ऐसा नहीं प्रतीत होता कि तीसरी लहर में बच्चों में सीवियर कोविड होगा। अगर कोविड होगा भी बच्चों में, तो ऐसी संभावना है कि माइल्ड ही होगा। तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही जागरूकता बहुत जरूरी है। डरना नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सावधानी नहीं लेंगे। सावधानी सारी रखनी है, जो भी सावधानी सरकार ने बताई है, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना,
और अब शायद स्कूल भी खुल रहे हैं, तो जो बड़े बच्चे जा रहे हैं स्कूल वो भी मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करते रहें। और तीसरी जो बहुत ज़रूरी बात है कि अभी कुछ दिनों में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चों के लिए भी टीका जो है उपलब्ध हो जाएगा। तो बच्चों का भी जब टीका आए तो बिल्कुल बेहिचक जाकर टीका लगाएं। जब भी सरकार इसको अप्रूवल देती है, टीका बिल्कुल सेफ है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर के अंत तक या इस साल के अंत तक शायद टीका आ जाए, तो टीका जरूर लगवाएं बच्चों के लिए। एक आखिरी बात जो बोलना चाहूंगा कि बच्चों में एक कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आजकल कुछ बच्चों में देखने को मिल रहा है, जिसको MIS-C बोलते हैं। MIS-C में क्या होता है कि कई बार बच्चों में कोविड होगा, लेकिन चूंकि जैसा मैंने बताया उनमें माइल्ड कोविड होता है तो उसके कोई खास लक्षण नहीं दिखते, लेकिन उसके होने के 2 महीने बाद या 3 महीने के बाद में अचानक से बच्चे को बुखार आता है, रैशेज हो जाते हैं, पतले दस्त हो सकते हैं। और ऐसे में जब आप जांच कराएंगे तो आप देखेंगे बच्चे की कोविड एंटीबॉडी जो है पॉजिटिव, यानी उसको पास्ट में कभी कोविड हुआ था। तो MIS-C एक कॉम्प्लिकेशन जो कि कुछ ही बच्चों में मिल रहा है, जो कि थोड़ा सीरियस हो सकता है। तो अगर फीवर विथ रैशेज, पतले दस्त वगैरह हो रहे हैं आपके बच्चों को, मुंह के अंदर आपको लाल लाल दाने दिख रहे हैं, पतले दस्त हो रहे हैं, तेज बुखार आ रहा है, 2-3 दिन से ऊपर बुखार है, तो जरूर जाकर डॉक्टर से मिलें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके बच्चों को कोविड अगर हुआ था तो उसके लक्षण हुए ही नहीं। बच्चों में कई बार कोविड एसिम्प्टोमेटिक भी रहता है। तो MIS-C के अलावा बच्चों में अभी तक कोविड की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी देखने को नहीं मिली है, और आगे भी हम लोग यही उम्मीद करते हैं। इसमें क्या कुछ बच्चों के लिए विशेष खान पान ताकि उनका इम्यूनिटी एक बना रहे? इम्यूनिटी के लिए बिल्कुल घर का जो पौष्टिक खाना वो देना बहुत जरूरी है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में 100% वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और वनाधिकार पट्टा देने और अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान श्री मुंडा ने पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी पूर्वक करने का निर्देश दिया। बैठक में मौजूद विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आधारभूत संरचनाओं के विकास, आजीविका आधारित योजनाएं, फसल बीमा का निर्धारित लक्ष्य समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। और बिजली संबंधित जो विषय है उस विषय को भी यहाँ पर जल्दी ही यहाँ पर एक अलग से जमीन उपलब्ध हो गई है, एस्टीमेट बन गई है, सारा चीज़ हो गया है, जमीन उपलब्ध हो गया। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए अलग से PRW का भी यहाँ पर गठन होगी, पहले से ही प्रक्रिया चल रही। और आज के दिन में मेरे ख्याल से इतना ही, और भी विषय जब पूछिएगा तो। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा लगातार खूंटी लोकसभा इलाके का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में श्री मुंडा ने आज माहिल में जरूरतमंदों और गरीबों को 5-5 किलोग्राम मुफ्त अनाज का वितरण किया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद रोजगार और मजदूरी के अभाव में कई परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहाल हो गई थी। केंद्र सरकार की ओर से PM गरीब कल्याण योजना के तहत ऐसे गरीब परिवारों तक तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए 5-5 किलोग्राम मुफ्त अनाज का किया जा रहा है। इस कड़ी में आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने माहिल में लोगों के बीच अनाज का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वैक्सीन लेने की भी अपील की। जान तभी बचेगा जब हम वैक्सीन कर लेंगे, और इसीलिए एक जागरूकता अभियान में कि अनाज वितरण में सही ढंग से ग्रामीणों तक अनाज भी पहुंचे, और साथ साथ वैक्सीन के कार्यक्रम के लिए हम जागरूक भी करते चले जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण अभी टला नहीं है, इसलिए सतर्क रहें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें और सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन का भी पालन करें। जब सारे लोग वैक्सीन ले लेंगे तो स्कूल भी खुलेगा, फिर आवागमन सही ढंग से शुरू हो जाएगा। इसलिए अभी सबसे पहले वैक्सीन लेना है। वैक्सीन का कार्यक्रम को सफल बनाइए। केंद्र सरकार ने कोविड काल में 2,18,000 करोड़ की मदद से गरीबों के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज का वितरण कर रही है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री से आज रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग की नवनियुक्त सदस्य डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हंसदा और डॉक्टर जमाल अहमद ने मुलाकात की। झारखंड लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त सदस्यों की मुख्यमंत्री से ये शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त सदस्यों को शुभकामनाएं दी तथा विश्वास जताया कि वे सभी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए JPSC को नया आयाम देंगे।
झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के वास्ते विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए अलग से कमरे का आवंटन किया गया है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय की ओर से कल आदेश जारी कर दिया गया। इधर भाजपा विधायक विरंची नारायण ने विधानसभा परिसर में अन्य धर्मावलंबियों के लिए भी अलग से कमरा आवंटित करने का आग्रह किया है। तो जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो हनुमान चालीसा क्यों ना पढ़ें? वो भी तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार आपने कमरे का अलॉटमेंट नमाज पढ़ने के लिए दिया है, उसी प्रकार से कम 5 कमरे का, क्योंकि संख्या बल में हम बहुत ज्यादा हैं, कम से कम 5 कमरे का अलॉटमेंट या एक बड़े हॉल का अलॉटमेंट हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए दें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश 7 दिवसीय संताल परगना प्रमंडल के दौरे पर हैं। दौरे के क्रम में श्री प्रकाश आज सबसे पहले देवघर पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रांची के विधायक सीपी सिंह ने विधानसभा परिसर में नमाज अदा करने के लिए विशेष कमरा आवंटित किए जाने पर इसे तुष्टीकरण की नीति करार दिया है। धर्म विशेष के प्रति है, वैसी स्थिति में मैं स्पीकर साहब से मांग करता हूं कि 82 विधायकों की भावनाओं को देखते हुए, जिसमें 78 विधायक दूसरे समुदाय विशेष के हैं, साथ ही वहां सैकड़ों कर्मचारी झारखंड विधानसभा में हैं, खास करके हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू धर्मावलंबी हैं, तो वहां भी पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर का निर्माण करा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर राज्य की सद्भावना का माहौल को खराब करने का आरोप लगाया है। रांची स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश के लगभग हर विधानसभा, एयरपोर्ट या किसी भी सार्वजनिक जगहों पर सभी धर्म की उपासना के लिए स्थान निर्धारित होता है। ऐसे में यदि झारखंड विधानसभा में यह कदम लिया गया है तो इसमें बवाल क्यों? 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले पोषण माह के अंतर्गत रांची में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह को लेकर जागरूकता सह पोषण संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि कुपोषण मुक्त समाज के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी बच्चों को पोषण युक्त आहार देना सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जागरूकता सह पोषण संकल्प दिवस के शुभारंभ के दौरान अन्नप्राशन और गोद भराई का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत छात्राओं को आच्छादित करते हुए अनुदान राशि का चेक दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जन समुदाय को जागरूक करने के उद्देश्य से जिले के उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने भी जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड राज्य उच्च न्यायालय को 5 नए न्यायाधीश मिलेंगे। राज्य न्यायिक सेवा के 5 वरीय न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने मंजूरी दे दी है। अब राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इन न्यायिक अधिकारियों में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, गौतम कुमार चौधरी, अंबुजनाथ, नवनीत कुमार और संजय प्रसाद शामिल हैं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना में स्थान का निरीक्षण किया। श्री राय ने बताया कि पहले चरण में उनके क्षेत्र में 1500 स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। सोलर इस क्षेत्र में लगेंगे तो गलियों में, कुचों में, ऐसे चौक चौराहों पर जहां अंधेरा रहता है, दूसरी व्यवस्था नहीं है,
तो वहाँ बिजली रहेगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा संचालित अन्नपूर्णा रसोई का शुभारंभ करने पहुंचे। कैंसर मरीजों के परिजनों समेत अन्य जरूरतमंदों के लिए ये सेवा निःशुल्क रहेगी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की संस्था नेहरू युवा केंद्र गुमला, हजारीबाग और जामताड़ा द्वारा देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज जिला स्तरीय फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। टोक्यो पैरालंपिक में 11वें दिन भारत को 2 स्वर्ण सहित 4 पदक मिले। भारत की आज शुरुआत अच्छी रही। 3 बैडमिंटन खिलाड़ी फाइनल में पहुंचने में सफल हुए। भारत के लिए शनिवार को पहला गोल्ड शूटिंग में SH1 कैटेगरी के 50 मीटर पिस्टल में मनीष नरवाल ने और सिहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीता। वहीं भारत के लिए दूसरा गोल्ड भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कैटेगरी में जीता। वहीं इस कैटेगरी में मनोज सरकार ने कांस्य पदक मेडल जीता। वहीं अब भारत के टोक्यो में 17 मेडल हो चुके हैं। भारत को अब तक 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले की पुलिस ने PLFI के एरिया कमांडर सुजीत कुमार राम उर्फ साहू जी को आनंदपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, दैनिक सामग्री और नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने उनके 2 अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के गुलमोरी स्थित हिंदुस्तान मित्र मंडल मध्य विद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार सिंह उर्फ गुणी को राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर उन्हें वर्चुअल माध्यम से पुरस्कृत करेंगे। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में आज तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लघु सिंचाई, जिला परिषद, पथ प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विशेष प्रमंडल, ग्रामीण कार्य, भवन प्रमंडल, NREP समेत अन्य विभागों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में विशेष प्रमंडल के द्वारा लावापानी में किए गए कार्य, सीढ़ी निर्माण, 27 नंबर पुल में पर्यटकों के लिए आवश्यक निर्माण कार्य, चंदकोपा में चेंजिंग रूम निर्माण कार्य पूर्ण करने, कैरो में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहयोग को लेकर देवघर जिला प्रशासन की ओर से लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने देवघर समाहरणालय परिसर में JSLPS की दीदियों द्वारा ऑर्गेनिक खेती से उगाई गई सब्जियां और पत्तल से बने दोना प्लेट की खरीदारी कर उनका हौसला बढ़ाया। JSLPS की दीदियों ने बिना किसी रासायनिक खाद डाले ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से उगाया है। सब्जी उत्पादन में लगी महिलाओं का हौसला बढ़ाने पहुंचे मंजुनाथ भंजत्री का कहना है कि समाज की महिलाएं अब दूसरे पर निर्भर न रहकर आत्मनिर्भर स्वावलंबी बन रही हैं। इससे उनके आय में वृद्धि तो हो ही रही है, साथ ही महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण भी प्रस्तुत हो रहा है, ताकि हमारे ग्रामीण इलाके में और जंगल में हमारे दीदियां जो काम करते हैं, ये दोना पत्थर, उन सभी को एक आमदनी मिले। देवघर जिला को थर्माकोल मुक्त बनाने के उद्देश्य से रविवार को एक दिन जिले के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने घरों में पत्तों में बने दोना पत्तल में भोजन करेंगे और तस्वीर साझा करेंगे, ताकि लोगों में जागरूकता लाई जा सके। उपायुक्त का कहना है कि दोना पत्तल न सिर्फ परंपरा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ा है, बल्कि इसके उपयोग से पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। इसलिए हम लोग पूरा जिला प्रशासन के जितने भी ऑफिसर्स है, स्टाफ है, हम उनको अनुरोध किए हैं कि एक दिन एक मील जो है दोना पत्तल में खाए और उसका फोटो जो है सब जगह अपलोड करे, ताकि प्रचार प्रसार हो जाए। देवघर जिला प्रशासन की इस तरह की पहल से न सिर्फ स्थानीय महिलाओं को आजीविका मिलेगी, बल्कि इससे आत्मनिर्भर समाज की कल्पना को भी साकार करने में सभी का सहयोग मिलेगा।
झारखंड की बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अपना नाम रोशन कर रही हैं। हाल ही में रांची की एक पर्वतारोही युवती ने यूरोप के सबसे ऊंचे शिखर पर तिरंगा लहराकर देश का मान बढ़ाया है। हौसले बुलंद हों तो पर्वत की ऊंचाइयों को छूना भी आसान हो जाता है। मूल रूप से रांची की रहने वाली डॉक्टर शिप्ती श्रद्धा सिंह ने पर्वतारोहियों के एक दल के साथ 17 अगस्त की सुबह में यूरोप के सर्वोच्च शिखर माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा लहराकर देश का नाम ऊंचा किया है। हमारा लक्ष्य था कि हम 14 अगस्त को निकल करके 15 अगस्त की सुबह को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा लहराए, लेकिन खराब मौसम के कारण काफी बर्फबारी हो रही थी। वाइट आउट हो चुका था, विजिबिलिटी जो 10 मीटर से भी कम हो चुकी थी। शिप्ती श्रद्धा सिंह के बारे में जानकर हैरानी तब और अधिक होती है जब पता चलता है कि वह पर्वतारोही होने के साथ साथ जानी मानी डॉक्टर भी हैं। बेंगलुरु और कोलकाता में पढ़ाई करने के बाद फिलहाल वे दिल्ली में एक निजी अस्पताल में कार्यरत हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट में सेवा देकर कोरोना काल में उन्होंने कई जिंदगियों को बचाने का भी कार्य किया है। तो मेरा मानना है कि समय हर किसी को निकालना पड़ता है अपने लिए। हर एक को जिंदगी में अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी सपने लिए हैं, सब जिसके भी जो रुचि है, उन्हें कभी भी जिंदगी में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसी से आगे बढ़ने का हमें एक उत्साह मिलता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे जिंदगी में बढ़ते रहें। खास बात यह है कि शिप्ती की 2 बहनें भी पेशे से डॉक्टर हैं। बेटियों को उपलब्धियों के शिखर तक पहुंचाने में इनके माता पिता का भरपूर सहयोग रहा है। शिप्ती की मां बताती हैं कि जीवन की हर डगर पर वह बेटियों के साथ खड़ी रहती हैं। तो डॉक्टरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने इनको जो जो पढ़ाई से संबंधित चीजें है, या तो पढ़ाई हो या तो MBBS में दाखिला, उन हर चीज में भरपूर मदद किया। इसमें इनके पिताजी का तो पूरा ही सपोर्ट था और एक बहुत बड़ा सपना था। शिप्ती श्रद्धा सिंह ने यह साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वे एक साथ कई विधाओं में अपना नाम रोशन कर सकती हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। 23 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए आयोजित तृतीय राष्ट्रीय पुरुष और महिला कुश्ती प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम की घोषणा की गई है। ये टीम 16 से 19 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के अमेठी में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। धनबाद जिले के गोमो स्टेशन पर आज सुबह निर्माणाधीन पैदल ऊपरी पुल के निर्माण कार्य से लगा एक ट्रैक्टर प्लेटफॉर्म नंबर 3 के निकट रेल पटरी पर पहुंचते ही अचानक पलट गया। हालांकि तत्परता के साथ तुरंत ही उसे वहां से हटा दिया गया। इससे रेलवे ट्रैक और अन्य किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव पर देश गुमनाम क्रांतिकारियों को याद कर रहा है। आजादी के सफर में आज इस खास रिपोर्ट के जरिए आइए जानते हैं दादा भाई नौरोजी, पंडित नेकीराम शर्मा और भूपेंद्र नाथ दत्त के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के बारे में। आज की कड़ी में हम बात करेंगे जाने माने राष्ट्रवादी और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के आलोचक दादा भाई नौरोजी की। भारतीय राजनीति के इस पुरोधा को प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को तत्कालीन बंबई में हुआ था। उनकी लोकप्रियता ही थी कि वे 2 बार हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। दादा भाई ब्रिटिश संसद के पहले एशियाई सदस्य चुने गए थे। उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक दुष्परिणामों पर अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने के लिए जाना जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान दादा भाई ने भारत की हालत सुधारने को लेकर जबरदस्त प्रयास किए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के चलते भारत को हो रहे नुकसान पर उन्होंने गंभीर शोध किया था। इसके बाद वे ब्रिटिश शासन के कटु आलोचक हो गए। दादा भाई नौरोजी ने 1893 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया था।
आइए सुनते हैं भारत में कराधान के मुद्दे पर दिए गए इस भाषण के प्रतिपादित अंश। Never has there been a single farthing spent out of the British Exchequer, either for the acquirement of India or for the maintenance of it, or administration, or in any manner connected with India, whilst at the same time hundreds of millions of the wealth of India have been constantly poured into this country. Whether any country in the world could stand such drain as India is subjected to is utterly out of the question. If England itself, with all its wealth, was subjected to such a drain as India is subjected to, it would be reduced to extreme poverty before long. दादा भाई नौरोजी की हस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 1895 में भारतीय व्यय के लिए गठित शाही आयोग का सदस्य बनाया गया था। उन्होंने 1886, 1893 और 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सालाना अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के शुरुआती दौर के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक माना जाता था। दादा भाई की ही प्रेरणा से बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए। गांधी जी पर भी उनका असर रहा। आज महान स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध विद्वान भूपेंद्र नाथ दत्त की भी जयंती है। इनका जन्म 4 सितंबर 1880 को कलकत्ता में हुआ था। भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के भाई थे। वे ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। युवावस्था में दत्त ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए बंगाल रिवोल्यूशनरी सोसाइटी में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना 1902 में प्रमथनाथ मित्रा ने की थी। 1906 में वे बांग्ला पत्रिका जुगांतर के संपादक बने, जो बंगाल में रिवोल्यूशनरी पार्टी का मुखपत्र था। 1907 में उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जुलाई 1908 में जेल से रिहाई के कुछ दिन बाद ही भूपेंद्र नाथ को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया गया। वहां जाकर दत्त भारतीय स्वाधीनता के लिए काम कर रही गदर पार्टी में शामिल हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे जर्मनी चले गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। 1916 में वे बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के सचिव बने। 1921 में भूपेंद्र नाथ दत्त दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में बनाया एक और रिकॉर्ड। अब तक 68 करोड़ से अधिक लोगों को लगाया गया टीका। राज्य में भी जोर शोर से चल रहा है वैक्सीनेशन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में दिशा की बैठक में वैक्सीनेशन, ग्रामीण सड़क, आवास और वन अधिकार पट्टा को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। पीएम कल्याण योजना के तहत अनाज का वितरण। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह को लेकर रांची में समारोह। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री जोभा मांझी ने कहा, कुपोषण मुक्त समाज के लिए सरकार संकल्पित। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। आज 2 स्वर्ण समेत 4 पदक मिले।